एक तालाब था। तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। उसी पेड़ के नीचे एक बकरी रहती थी। उसका नाम था बिन्नी बकरी। बिन्नी बकरी के 3 बच्चे थे। एक का नाम था इन्नी, एक का नाम था मिन्नी, एक का नाम था टिन्नी। इन्नी मिन्नी टिन्नी, बिन्नी बकरी के 3 बच्चे, इन्नी मिन्नी टिन्नी। इन्नी जो थी वो थोड़ी शांत शांत रहती थी। मिन्नी जो थी वो छोटी थी, और टिन्नी जो है वो सबसे छोटी थी। वो बहुत बदमाशी करती थी, इधर से उधर उछल कूद मचाती रहती थी। बिन्नी बकरी जो है अपने बच्चों को हमेशा समझाती रहती थी कि तुम लोग ध्यान से रहा करो। तालाब के किनारे ही थोड़ी दूर जा कर के घना जंगल आता था। घने जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। भेड़िया, सियार, शेर, हाथी। तो वो जो है बिन्नी बकरी हमेशा डरती रहती थी कि कोई जानवर, बड़ा जानवर आकर के उसके बच्चे को ना खा जाए, इन्नी मिन्नी टिन्नी को। तो फिर बिन्नी बकरी जो है हमेशा अपने बच्चों को बोलती रहती थी कि बच्चों तुम लोग समझदारी से रहा करो, इधर उधर कूद फाड़ नहीं किया करो, बाहर नहीं जाया करो, नहीं तो कोई भी जानवर, बड़ा जानवर आएगा और तुम लोग को खा जाएगा। तो उसके बच्चे जो है वो खूब बोलते थे कि नहीं जाएंगे हम लोग, कहीं नहीं बाहर निकलेंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, पेड़ के नीचे ही रहेंगे। तो टिन्नी जो है वो थोड़ी सी शैतान थी, छोटी थी, उसको समझ नहीं आता था ज़्यादा, पर वो लोग इन्नी और मिन्नी उसका ध्यान रखते थे और बिन्नी भी उसका ध्यान रखती थी। तो वो तीनों जो है एक बार ऐसे इन्नी मिन्नी टिन्नी खेल रहे थे। बिन्नी बकरी जो है उन लोगों के लिए खाना बना रही थी। तो इन्नी मिन्नी टिन्नी खेल रहे थे और आपस में खेलते खेलते अपना गाना गा रहे थे। शाकाला का बूम बूम हम मचाए धूम धूम, शाकाला का बूम बूम हम मचाए धूम धूम। घास फूस हम खाते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं, घास फूस हम खाते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं। मैं कर चिल्लाते हैं, माँ को पास बुलाते हैं, मैं कर चिल्लाते हैं, माँ को पास बुलाते हैं। हाथ पकड़ कर घूम घूम हम मचाए धूम धूम, हाथ पकड़ कर घूम घूम हम मचाए धूम धूम। शाकाला का बूम बूम हम मचाए धूम धूम, शाकाला का बूम बूम हम मचाए धूम धूम। ऐसे तीनों गा गा करके खूब खेल रहे थे इन्नी मिन्नी टिन्नी। खेलते खेलते जो है वो लोग लुका छिपी खेल रहे थे। फिर खेलने लगे। इन्नी मिन्नी जो है वो अपना इधर उधर खेल छुपे हुए थे। टिन्नी जो है वो देखी कि दोनों उसकी जो है भाई बहन छुपे हुए हैं इधर से उधर। बस टिन्नी जो है ऐसे भागते भागते और जंगल की तरफ चली गई। जा कर के जंगल में चली गई। जंगल में चली गई तो जाते जाते रास्ते में उसको सबसे पहले एक भेड़िया मिला। भेड़िया जब आया सामने तो देखा कि वाह, अकेले बकरी की बच्चा, इसको तो आज मैं खा जाऊंगा। तो भेड़िया आया टिन्नी के सामने आकर के और बोला, आज मैं तुमको खा जाऊंगा। तुम बड़ी दिनों से मैं तुमको सोच रहा था कि मैं कोई बकरी का बच्चा मुझे मिले, मैं उसको खाऊं। तुम तो मुझे मेरे सामने आ गई, अब मैं तुमको खाऊंगा। टिन्नी जो है भेड़िया को देखी तो रो रो करके एकदम बुरा हाल उसका हो गया। चिल्लाने लगी, मैं करके अपनी माँ को बुलाने लगी। तो बिन्नी बकरी जो है आवाज़ सुनी कि यह आवाज़ तो जंगल की तरफ से आ रही है और ये तो टिन्नी की आवाज़ है। तो आई, भागे भागे आई, इन्नी मिन्नी से पूछी टिन्नी कहाँ है, टिन्नी कहाँ है। तो वो लोग बोले टिन्नी तो उधर यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर भागे भागे जो है बिन्नी बोली इन्नी मिन्नी को, तुम लोग यहीं रहना, तुम लोग बाहर मत निकलना, मैं अभी आ रही हूँ टिन्नी को देख करके। जरूर टिन्नी घने जंगल में चली गई है। तो बिन्नी भागे भागे गई अपने बच्चे को टिन्नी के पीछे पीछे की जिधर से आवाज़ आ रही थी गई। तो देखी कि टिन्नी एकदम ऐसे थर थर काँप रही है डर के मारे, आंख बंद की हुई है, मैं चिल्ला रही है। और उसके सामने एक भेड़िया आकर के खड़ा है। भेड़िया ऐसे अपना लार टपका टपका करके टिन्नी को देख रहा है कि आज मैं इसको खाऊंगा। तो बिन्नी आई तो बिन्नी को देखा भेड़िया तो बोला, तुम भी आ गई। तो बोली कि हाँ भाई, मैं तो इसकी माँ हूँ, टिन्नी की माँ हूँ, ये मेरी बेटी है, तुम इसको मत खाओ। भेड़िया बोला, अच्छा क्यों नहीं खाऊं, मैं खाऊंगा। इतने दिनों के बाद तो मुझे एक बकरी मिली है खाने के लिए, और चलो अच्छा है, मैं तुमको भी खाऊंगा और इसको भी खाऊंगा, मैं दोनों को खा जाऊंगा। तो बिन्नी जो है वो थोड़ी समझदार थी।
तो वो सोची कि अब मैं भेड़िया से लड़कर, भेड़िया तो बहुत स्ट्रांग है, मैं इससे लड़ करके तो नहीं जीत सकती हूँ। तो अपना दिमाग लगाई बिन्नी, और वो जो है टिन्नी को अपने पीछे ऐसे गोद में छुपा करके, और फिर बोली, भेड़िया से बोली कि भेड़िया भाई, तुम अगर हमको खाओगे तो तुमको शेर खा जाएगा। तो भेड़िया बोला, अच्छा तुमको मैं खाऊंगा तो शेर मुझे क्यों खा जाएगा? तो फिर बिन्नी बोली कि इसलिए क्योंकि शेर जो है वो हम लोग को खाने के लिए हम लोग को यहाँ पे बुलाया था कि हम लोग को वो खाएगा। तो भेड़िया बोला, ऐसे हंसने लगा, हा 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 हा, तुम मुझे पागल समझती हो? शेर को खाने के लिए तुमको बुलाया और तुम आ गई अपने बच्चे को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा, तुम बहानेबाजी कर रही हो। तो बिन्नी जो है वो बोली कि नहीं शेर भेड़िया भाई, मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। शेर जो है वो हम लोगों को मेरे बच्चे को पकड़ा था, हम लोगों को पकड़ा था और बोला था कि तुम अगर दोनों नहीं आओगे, तुम दोनों को मैं खाऊंगा, और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं जो है तुम्हारे सारे बच्चों को खा जाऊंगा। तो मैं अपनी इस टिन्नी को लेकर के आई हूँ ताकि शेर हम दोनों को खा जाए और दोनों बच्चों को छोड़ दे। तो भेड़िया बोला, कैसे मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूँ कि शेर तुमको बुलाया है खाने के लिए और तुम आ गई? तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो बिन्नी बोली, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो हाथी भाई से पूछ लो, देखो सामने ही हाथी भाई खड़े हैं, उनसे पूछ लो। तो अब हाथी जो था वो ऐसी अपना ऐसी टहनी तोड़ तोड़ करके डाली पेड़ का खा रहा था। हाथी को कुछ नहीं पता था। तो हाथी अपना खाते खाते अपना सूंड हिला रहा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे चिंघाड़ रहा था बीच बीच में। तो भेड़िया जो है हाथी से वहीं से पूछ रहा है, हाथी भाई क्या शेर इसको खाने के लिए बुलाया है, टिन्नी और बिन्नी को, बकरी को? तो हाथी जो है वो उसको सुनाई नहीं दिया, वो अपना खाते खाते चिंघाड़ रहा था और ऐसे सूंड हिला रहा था। तो भेड़िया ऐसे जब पूछा तो उसी समय हाथी अपना चिंघाड़ा और सूंड हिलाया। तो भेड़िया को लगा कि हाँ कह रहा है। तो भेड़िया बोला कि अरे हाँ, ये तो हाथी भी बोल रहा है कि तुमको शेर बुलाया है। ठीक है, फिर तो मैं जा रहा हूँ, तुमको छोड़ देता हूँ, नहीं तो शेर तो मुझे ही खा जाएगा। तो फिर जो है भेड़िया वहाँ से मुँह बना के चला गया। अब बिन्नी जो है बहुत खुश हुई, टिन्नी को अपने गोद में उठा करके जल्दी जल्दी तुबड़क तुबड़क वहाँ से भागी, आगे गई। तो अब तो घना जंगल था, जंगल से निकली तब तक सामने एक शेर आ गया। शेर, सचमुच का शेर आ गया। तो वो एकदम दहाड़ मारा, हाँ अरे आज तो मुझे बकरी और उसकी माँ, बकरी के बच्चा दोनों मिल गए, आज मैं दोनों को खाऊंगा। तो बिन्नी जो है देखी कि लो ये तो सचमुच का शेर आ गया, अब तो ये तो छोड़ेगा ही नहीं। फिर अपना बिन्नी जो है बुद्धि दौड़ाई, अब मैं क्या करूं? तो उसके बाद फिर ऐसे शेर के पैरों में पड़ करके बोली, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, आप तो बहुत बलवान हैं, आपसे तो कोई नहीं बच सकता है। तो शेर ऐसे बोला, हाँ आज तो मेरे मज़े आ जाएंगे, आज तो मैं दावत करूँगा, आज तो तुम दोनों को खाऊंगा। वाह, दो एक बकरी और एक बकरी का बच्चा, मुझे दो लोग मिल गए, आज तो मैं दोनों को खाऊंगा। तो फिर जो है बिन्नी जो है ऐसे बोली, महाराज हम भी आप हमको खाएं, हमको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। तो शेर बोला, क्यों रुक जाऊं? तो बोला, महाराज हम दोनों को शेरनी ने बुलाया है, वो बोली थी कि आज मैं बकरी और बकरी के बच्चे का दावत उड़ाऊंगी। तो शेरनी जो है हम लोगों को बोली थी आने के लिए, और हम लोग को अपने साथ आपके मांद में गुफा में ले जा करके, और आज दावत हम ही लोग का बनाने वाली थी, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो शेर ऐसे सोचने लगा कि क्या बोल रही है ये बकरी, मुझे बेवकूफ़ बना रही। तो बोला कि अच्छा तू बेवकूफ़ बना रही है, तुमको शेरनी बुलाई है, तुम आ भी गई अपने बच्चे को लेकर। तो बिन्नी बकरी बोली कि हाँ महाराज, मैं क्या करती, अगर शेरनी, अगर मालकिन जो राजमाता है, अगर वो नहीं, मैं उनको सामने उनका बात नहीं मानती तो वो मुझे खा जाती। तो इसीलिए मैं अपने 2 बच्चों को घर पे छोड़ करके और इस बच्चे को लेकर के आई हूँ, ताकि शेरनी जो है हम दोनों को दावत में ये बना करके और आपको भी खिलाए और मुझ खुद भी खा ले, और मेरे 2 बच्चे भी बच जाएंगे। तो शेर बोला, अच्छा मैं कैसे विश्वास करूँ तुम्हारी बात का? तो फिर उसी समय पेड़ पे एक कौवा जो है उड़ उड़ करके अपना ऐसे घूम रहा था, उड़ उड़ करके अपना इधर से उधर नाच रहा था, गा रहा था। तो शेर ये जो बोली, बिन्नी बकरी जो है वो बोली शेर से कि अगर मेरी आपको बात का विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप कौवे से पूछ लीजिए, कौवा काँव काँव करेगा और वो बता देगा कि हाँ शेरनी ने ही मुझे बुलाया है।
तो शेर बोला अच्छा। तो फिर कौवे से ऐसे शेर बोला, क्यों कौवे, क्या इसको शेरनी ने बुलाया है? तो कौवा तो अपना ऐसे ही खेल रहा था, काँव 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 कर रहा था, इधर से उधर पेड़ पर घूम रहा था। तो कौवा अपना काँव काँव कर दिया। तो शेर को बोला कि अरे हाँ, कौवा भी बोल रहा है तुमको शेरनी ने बुलाया है। तो बिन्नी बोली कि मैं तो महाराज बोल ही रही थी कि मुझे तो शेरनी ने बुलाया है, और वो दावत में आज हम ही लोग को बनाएगी, आपको भी खिलाएगी, खुद भी खाएंगी। तो शेर बोला चलो ठीक है, किसी ना किसी तरह से मुझे खाने को तो मिलेगा, चलो ठीक है, चलो शेरनी ही पकड़ करके लाएगी, चलो अच्छा है, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, शेरनी तो पकड़ के लाएगी ही। तो फिर शेर चला गया वहाँ से। फिर अब जो है बिन्नी और अपनी टिन्नी को लेकर के आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी वहाँ से दौड़े दौड़े अपना जा रही थी। तब तक जो है सामने से सचमुच की शेरनी आ गई। अब बिन्नी और अपने टिन्नी को लेकर के फिर से ऐसे दुमक पड़ी कि हाय राम, ये तो शेरनी भी सामने से आ गई, अब मैं क्या करूं। तो फिर जो है बिन्नी ऐसे अपना थोड़ा सा दिमाग ऐसे ऐसे सोची, अब क्या करूं, अब कैसे बचूं, अब कैसे बचूं। तो शेरनी जो है वो ऐसे बोली कि ऐसे दहाड़ मारी और बोली कि वाह, आज तो मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, आज तो बकरी के बच्चे और बकरी दोनों का मैं मांस पकाऊंगी, शेर को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी, वाह आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो अच्छे शिकार पकड़ में आए हैं। तो दहाड़ मार करके उसके सामने जो है बकरी के सामने आ गई और बोली कि आज तो मैं तुम दोनों को मार करके ले जाऊंगी मांद में अपने, आज तुम दोनों को पका कर खिलाऊंगी, खाऊंगी। तो बिन्नी बकरी बोली कि अरे मैं तो आ ही रही थी आप ही के पास, क्योंकि आज हम लोग को रास्ते में शेर मिले थे और शेर महाराज बोले कि आज मैं तुम लोगों को पकड़ करके ले जाऊंगा, शेरनी को पास ले जाऊंगा और शेरनी से बोलूँगा अपनी बीवी से कि आज इन दोनों को पका करके हमें खिलाओ, आज हम लोग दावत करेंगे। तो शेरनी बोली अच्छा, शेर मिला था तुम दोनों को? तो हाँ, शेर महाराज मिले थे और उन्होंने ही कहा कि आज हम लोग पकड़ करके हम लोग वो शेरनी ये खाना ले जाएंगे और शेरनी को ये करेंगे, शेरनी हमारा खाना बनाएगी। तो जो है बिन्नी बकरी जो है ऐसे अपना बहाना बनाई। तो शेरनी ऐसे सोचने लगी, बोली कि अच्छा, शेर मिला था और तुम दोनों को ऐसी जिंदा छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है, शेर तो बहुत ताकतवर है, तुम दोनों को मार लेता। तो बोला कि हाँ हाँ, वो मारने ही वाले थे, लेकिन जो है मैं बोली कि हम लोगों को पहले ही मार डालेंगे तो हमारा जो है बासी हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे तो बासी मांस हो जाएगा, तो हम लोग को ताज़ा ताज़ा पकाने के लिए मैं बोली कि महाराज जब मरना ही है तो आपको बासी क्यों मैं खिलाऊँ, हम लोग को ताज़ा ताज़ा ही मार करके खाइएगा। तो शेर जो है आगे आगे जा रहे थे, हम लोग पीछे पीछे उनके आ ही रहे थे आपके मानने में। नहीं विश्वास हुए तो खरगोश से पूछ लीजिए, वहीं पे खरगोश जो है फुदक फुदक कर चल रहा था। तो ये जो बोली बिन्नी बोली कि नहीं विश्वास हो रहा है तो खरगोश से पूछ लीजिए। तो खरगोश जो है वो शेरनी को देख करके पहले डर करके इधर से उधर फुदुक फुदुक कर रहा था कि अरे भागो, ये तो शेरनी मुझे खा जाएगी। तो शेरनी ऐसे खरगोश को बोले, ए खरगोश इधर आ इधर आ इधर आ। तो बोला कि हाँ बोलो बोलो, बोलिए क्या है। तो बोला कि तो शेरनी बोली कि क्या ये बिन्नी जो बकरी बोल रही है कि इसको शेर ने बुलाया है हमारे मांद पे पकाने के लिए, तो ये सही बोल रही है? तो खरगोश जो है पहले से डर डर करके बोले हूँ हाँ हूँ कर रहा था, उसको तो कुछ और समझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले, तो ऐसे हूँ कर दिया, हाँ 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 सही सही सही, शेर ही इसको बुलाया है। और ये आप लोग के घर ही आ रही थी दोनों, बिन्नी और टिन्नी, ये दोनों बकरी और बकरी के बच्चे दोनों जा रहे थे आप ही के घर पे, आप इसको मार करके पका करके खा जाइएगा। तो शेरनी बोली कि चलो ठीक है, जब शेर जब बोला है तो ठीक है, तुम दोनों आओ, फिर मैं चलती हूँ आगे आगे, तुम लोग शेर के साथ आओ। तो फिर शेरनी जो है आगे आगे उसको दोनों को छोड़ दी, बिन्नी और टिन्नी को, और आगे आगे जा करके शेर के साथ फिर आगे आगे चली गई। आगे गई तो देखी कि शेर भी पीछे अपना आ ही रहा है। तो शेर को ऐसे देख करके शेरनी मुस्कुराई खुश होकर के कि वाह, आज तो शेर जो है वो बकरी के बच्चे के और बकरी को पकड़ करके लाएगा, आज मैं मज़े मज़े से बनाऊंगी, हम लोग सब लोग खाएंगे। और शेर जो है शेरनी को देख करके मुस्कुरा रहा है कि वाह, शेरनी तो आज बकरी के बच्चे को और बकरी को पकड़ करके लाएगी, पकाएगी और हम लोगों को आज दावत खिलाएगी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं और इधर जो है मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों अपने गुफा की तरफ जा रहे थे। इधर जो बिन्नी बकरी है टिन्नी को पकड़ी, खरगोश को धन्यवाद दी और दोनों को टिन्नी को पकड़ी और जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े सरपट सरपट भाग करके जल्दी जल्दी एकदम तालाब के किनारे जहाँ गाँव के लोग सब रहते थे आदमी जन, वहाँ पे जंगली जानवर तो आते नहीं थे, वहाँ जल्दी से अपने घर की तरफ भागी दुम दबा करके। उसके बाद फिर मैं करते करते भागी। उसके बाद फिर जा करके उसके बाद फिर जब वहाँ गई तब जा करके शांति से वो रुकी और उसके बाद फिर जो है
वो की इन्नी मिन्नी और टिन्नी को फिर अपना समझाई कि देखो, अब हमेशा जब मुसीबत आता है तो घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत से लड़ने के लिए ताकत का ही हमेशा नहीं ज़रूरत होता है। कभी कभी दिमाग और धैर्य से भी काम लेने से मुसीबत टल जाती है। देखो, अगर हम दोनों डर जाते तो फिर हम दोनों मारे जाते। हमको कभी भेड़िया खा जाता है या शेर खा जाता है या शेरनी खा जाती, लेकिन हम लोग घबराए नहीं। इसीलिए बच्चों, तुम लोग भी घबराना नहीं और आज आगे से अब कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाना। तो टिन्नी तो एकदम डरी हुई थी, माँ से एकदम लिपट गई थी बिन्नी से। वो बोली, नहीं माँ, मैं कभी नहीं जंगल में जाऊंगी, कभी नहीं घर से बाहर निकलूंगी, मैं यहीं पे खेलूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। तो बिन्नी बकरी बोली कि हाँ 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 हाँ, फिर उसको प्यार से ऐसे गले से लगा करके और बोली कि अब ये जो है, ये तुम लोग आपस में खेलो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक तुम लोग खेलो और डरो नहीं। बच्चे डरते नहीं हैं, हमेशा अपना दिमाग से काम लेते हैं और कभी मत जाना जंगल की तरफ। तो तीनों जो है, इन्नी मिन्नी टिन्नी, फिर जो है वो ऐसे ऐसे खेलने लगे और फिर गाना गाने लगे। शकालाका बूम बूम हम मचाए धूम धूम, शकालाका बूम बूम हम मचाए धूम धूम, शकालाका बूम बूम हम मचाए धूम धूम। घास फूस हम खाते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं, घास फूस हम खाते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं। में कर चिल्लाते हैं, माँ को पास बुलाते हैं, हाथ पकड़ कर घूम घूम हम मचाए धूम धूम, शकालाका घूम घूम हम मचाए शकालाका बूम बूम हम मचाए धूम धूम, शकालाका बूम बूम हम मचाए धूम धूम।